नमो भगवती। मेरे प्रिय साधक और साधिकाओं, कैसे हो आप सब। आशा और उम्मीद करता हूँ भगवती कृपा से आप सभी ठीक होंगे। आज आप सभी को गुड़ वशीकरण का मंत्र दे रहा हूँ। ये जो मंत्र है ये पहाड़ी भाषा का मंत्र है, हिमाचल की तंत्र विद्या का मंत्र है। इसके माध्यम से आप किसी भी स्त्री को, किसी भी पुरुष को, किसी भी बच्चे को या किसी भी बूढ़े को, किसी भी जवान व्यक्तियों को वश में कर सकते हैं। चाहे वो राजनेता हो, अधिकारी हो या कोई भी हो, जो मर्जी हो, आप उससे पूर्ण रूप से अपने वश में कर सकते हैं और अपने अनुसार उससे कार्य करवा सकते हैं। और जो आप कहेंगे वो व्यक्ति वही ही करेगा। और मेरा दावा है कि अगर आपने सही तरीके से इस मंत्र का प्रयोग कर लिया तो किसी को भी आपके वश में होने से कोई नहीं रोक सकता है। मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है। आपको इस मंत्र की अलग से साधना करने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता है मंत्र को कंठस्थ करने की, मंत्र को याद करने की। क्योंकि बिना याद किए, बिना कंठस्थ किए ये मंत्र कार्य नहीं करेगा। इसलिए आपको ध्यान रखना कि पहले आपको मंत्र को सही रूप से कंठस्थ कर लेना है। उसके बाद आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और काफ़ी सारे लोगों की इच्छा थी कि मैं वशीकरण मंत्रों के बारे में आप सबको जानकारी दूं या वशीकरण के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। और जो भी वशीकरण मंत्र मैं आपको दूं वो स्वयं सिद्ध मंत्र हो और पहाड़ी मंत्र हो। तो आज आपको वैसा ही पहाड़ी मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र से आपको गुड़ को अभिमंत्रित करना होता है और उस गुड़ को आप जिस किसी को खिलाओगे तो वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा। आपके बिना उसको चैन नहीं आएगा, आपके बिना उसको सुकून नहीं आएगा। उसके मन में आप ही आप रहेंगे। बहुत ही प्रचंड मंत्र है और प्रभावशाली मंत्र है। बस आपको आवश्यकता है सही तरीके से इस मंत्र का प्रयोग करने की। और एक बात का आप सभी ने ध्यान रखना है कि इस मंत्र का कभी भी आपने दुरुपयोग नहीं करना है, गलत कार्य के लिए कभी भी प्रयोग नहीं करना है। बस इस बात का आपने ध्यान रखना है। और अगर आप इस मंत्र का दुरुपयोग करते हैं, गलत प्रयोग करते हैं, उसके बाद जो परेशानी आपके जीवन में आएगी तो उसमें आपको कोई नहीं बचा सकता है फिर। क्योंकि उस परेशानी के कारण आपका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपके परिवार का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि एक तरफ से तो आप गलत कार्यों में इस तरीके के मंत्रों का प्रयोग तो कर लेंगे, परंतु उसके बाद जो दिक्कतें आती है, जो समस्याएं आती है, तो उन सारी समस्याओं का भुगतान आपको और आपके परिवार को करना पड़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि ज़्यादातर तांत्रिक वशीकरण के कार्य को नहीं करते हैं, ना ही लेते हैं। और मैंने भी अपने जीवन में कम से कम 3 बार ही वशीकरण विद्या का प्रयोग किया है। इससे ज़्यादा मैंने कभी किसी के लिए वशीकरण का प्रयोग किया ही नहीं, ना ही वशीकरण का कोई कार्य किया। क्योंकि इन कार्यों को करने के बाद हमारे जीवन में परेशानियां आना शुरू हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना है कि इस मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना है, अच्छे कार्य के लिए प्रयोग करें। अगर पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं या पत्नी पति से नाराज़ रहती है या पति अपनी पत्नी से नाराज़ रहता है या पति पत्नी का झगड़ा अत्यधिक बढ़ गया हो और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा हो, तो तब जाकर आप इस विद्या का प्रयोग कर सकते हैं, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी अच्छे कार्य हैं ना, उन कार्य के लिए आप इन मंत्रों का सहारा ले सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है कि किसी भी शुभ मुहूर्त में आपने थोड़ी सी गुड़ एक पात्र में रखनी है और अपने सामने आपने धूप दीप जला लेना है और पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख कर लेना है। तो उसके बाद आपने अपने इष्ट देवी देवता गणेश भगवान शिव, माँ भगवती दुर्गा का पूजन कर लेना है। और साथ ही साथ आपके आसपास के जो ग्राम्य देवता होते हैं, क्षेत्रीय देवता होते हैं, उन सब का पूजन कर लेना है। उन सब से आपने प्रार्थना कर लेनी है और आशीर्वाद मांगना है। और उसके बाद आपने एक बार मंत्र पढ़ना है और एक बार गुड़ पर फूंक मारनी है। तो इस तरीके से आपने 108 बार मंत्र पढ़ना है, 108 बार गुड़ के ऊपर फूंक मारनी है।
बस आपकी कुड़ अभिमंत्रित हो गई है, और कुड़ अभिमंत्रित होने के बाद आप जिस किसी को इस कुड़ को खिला दोगे वो व्यक्ति पूर्ण रूप से आपके वश में हो जाएगा, आपकी हर बात को मानेगा, आप जो कहेंगे वही करेगा, और बिल्कुल आजमाया हुआ मंत्र है। और दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस मंत्र का प्रयोग कर लिया तो सामने वाला आपके वश में ज़रूर हो जाएगा। बस अच्छे कार्य के लिए प्रयोग कीजिए, और चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आप पूरे कार्य के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी, आपकी स्वयं की जिम्मेवारी रहेगी। आपके साथ क्या होता है क्या नहीं होता है वो आपकी स्वयं की जिम्मेवारी रहेगी, इसलिए सही तरीके से सोच समझ कर ही प्रयोग करना और अपने जीवन में उतारना। उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी, ये छोटा सा मंत्र बेहद पसंद आएगा। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए प्रयोग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमो भगवती।